आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत का नाम फिर बीच में घसीटा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ बगावत है या साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाला गेम? क्यों डर रहा है चीन और भारत की भूमिका क्या हो सकती है? भारत के पड़ोस में बसे बलूचिस्तान में आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। बलूचिस्तान आज खुलकर आजादी की मांग कर रहा है। वही बलूचिस्तान जिसे कभी जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था, आज वही बलूचिस्तान पाकिस्तान के चुंगल से निकलना चाहता है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि बलूचिस्तान का हर नागरिक, यहाँ तक कि महिलाएं भी हथियार उठा चुकी हैं और पाकिस्तान की सेना पर सीधे मौत की बारिश हो रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी हो या आम बलूच नागरिक, सभी का एक ही मकसद है, पाकिस्तान से अलग होकर अपने बलूच हिस्से को एक अलग और स्वतंत्र देश बनाना। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होगा तो आगे उसका रास्ता क्या होगा? क्योंकि सच्चाई यह भी है कि ना तो बलूचिस्तान के पास इतने संसाधन है कि वह अकेले अपनी अर्थव्यवस्था चला सके और ना ही वहाँ आबादी इतनी शिक्षित है कि हर हालात में मौकों को अवसर में बदल सके। इसलिए अभी नया और बड़ा सवाल तेजी से उठने लगा है, क्या बलूचिस्तान एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है? क्या पहले भी बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था और क्या आज भी पाकिस्तान से अलग होकर भारत को अपना सहारा मान रहा है? दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है। इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से अंत तक समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर में आपको हमारा भारत दिख रहा है। भारत के वेस्ट में रेड कलर से पाकिस्तान हाईलाइटेड है और ठीक भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में भगवा रंग से बलूचिस्तान का इलाका दिख रहा है। कागजों में भले ही यह इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। आज हालात यह है कि जैसे ही पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुसने की कोशिश करती है, उसे बलूच लोगों और बलूच लिबरेशन आर्मी का सीधा और घातक जवाब मिलता है। खबरें बताती हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी इतनी तेजी से पाकिस्तानी सेना पर हावी होती जा रही है कि पाकिस्तान अपनी पकड़ तेजी से खो रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के कंट्रोल से लगभग बाहर निकल चुका है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी पुलिस और सेना के मारे गए जवानों की संख्या 250 के पार जा चुकी है और इसी के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा इल्जाम भारत पर ठोका जा रहा है, लेकिन जब भारत का नाम बीच में घसीटा जा रहा है तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि इतिहास में पीछे जाना होगा। चलिए टाइमलाइन को 1947 में ले चलते हैं। साल 1947 भारत आजाद हुआ और उसी के साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय बलूचिस्तान कोई साधारण इलाका नहीं था, बल्कि यह अपनी अलग पहचान और अलग राजनीतिक हैसियत रखने वाला क्षेत्र था। 1947 में बलूचिस्तान पर खान ऑफ कलात नाम के शासक का राज था और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि बलूचिस्तान किसी भी देश में शामिल नहीं होगा और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। यानी उस वक्त बलूचिस्तान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देख रहा था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कलात के शासक मीर अहमद यार खान भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यहीं से पाकिस्तान ने मौके को भांप लिया और 1948 आते आते पाकिस्तान ने सेना के बल पर बलूचिस्तान में एंट्री कर दी। ना कोई जनमत संग्रह, ना जनता की राय, सीधे बंदूक के दम पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। यही वो पल था जब बलूचिस्तान के दिल में बगावत का बीज बोया गया। इसके बाद दशकों तक बलूचिस्तान में यही सब होता रहा जो ऐसे इलाकों में अक्सर होता है। बलूचिस्तान के संसाधनों का बेरहमी से दोहन किया गया, गैस, खनिज, पोर्ट, लेकिन बदले में विकास के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और आज उसी दबे हुए गुस्से ने एक बार फिर आजादी की आग का रूप ले लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की कुल गैस सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से आता है, लेकिन उसी बलूचिस्तान के लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जहाँ से देश की गैस निकलती है, वहीं के लोग चूल्हा जलाने को तरस रहे हैं। यहीं से जन्म लेती है बलूच लिबरेशन आर्मी, जो खुद को आतंकी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी मानती है। उनका सीधा और साफ कहना है, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हमें जबरदस्ती पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में भारत का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। जैसे ही पाकिस्तान पर अंदरूनी दबाव बढ़ता है, उसकी एक पुरानी आदत है कि हर आग का दोष भारत पर डाल देना। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि अब बलूचिस्तान के कई सामाजिक समूह और विदेशों में रह रहे बलूच नेता खुलेआम यह कहने लगे हैं कि अगर उन्हें आजादी मिलती है तो उन्हें भारत जैसा लोकतांत्रिक स्तर और मजबूत देश चाहिए, न कि कोई और असफल राष्ट्र। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या बलूचिस्तान सच में भारत में शामिल होना चाहता है या सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव
बनाने की रणनीति है, और अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है तो क्या वह अपने दम पर जिंदा रह पाएगा या फिर उसे किसी बड़े सहारे की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहीं से कहानी और भी दिलचस्प होती है, क्योंकि अब बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, यह पूरा मामला साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देने की ताकत रखता है। और अब अगर बलूचिस्तान की बात हो और चीन का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज बलूचिस्तान सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि वह चीन के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के बिल्कुल बीच में खड़ा है। हम बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, यानी सीपेक की। इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर सीधे बलूचिस्तान के दिल में बसा हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? सीधा और साफ जवाब है चीन को। यही वजह है कि आज पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी सिर्फ पाकिस्तानी सेना को नहीं, बल्कि चीनी इंजीनियरों, चीनी काफलों और सीपेक प्रोजेक्ट्स को भी सीधे निशाने पर लिया हुआ है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ पाकिस्तान को समझ आ गया है कि यह कोई छोटी बगावत नहीं, यह सिस्टम के खिलाफ एक सीधा युद्ध है। अब सवाल आता है कि क्या भारत को इसमें कूदना चाहिए? तो देखिए, अब तक भारत ने इस मुद्दे पर ऑफिशियल लेवल पर बहुत संतुलित और जिम्मेदार स्टैंड लिया है। भारत ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि वह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में मदद करेगा, लेकिन भारत ने यह जरूर कहा कि बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। और असली मजा तब आया जब हाल ही में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत के आधिकारिक प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो मांग उठ रही है उसकी मांग पूरी की जानी चाहिए। बात भले ही घुमा फिरा कर कही गई हो, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था कि अगर बलूचिस्तान आजादी चाहता है तो उसे आजादी मिलनी चाहिए। और यही बयान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभता है। अब दोस्तों, अगर भविष्य में बलूचिस्तान सच में आजाद होता है तो उसके सामने 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता एक अलग स्वतंत्र देश बनना, लेकिन यह सबसे कठिन रास्ता होगा। कम जनसंख्या, कमजोर अर्थव्यवस्था और चारों तरफ दुश्मन। दूसरा रास्ता किसी बड़ी ताकत के प्रभाव क्षेत्र में जाना, लेकिन चीन कभी नहीं चाहेगा तो वह ताकत भारत हो। तीसरा रास्ता, जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे तेज हो रही है, भारत के साथ रणनीतिक जुड़ाव। सीधा विलय हो या ना हो, लेकिन सहयोग ऐसा कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। यही वजह है कि दोस्तों, कि आज पाकिस्तान बलूचिस्तान से ज्यादा भारत के इरादों से डरा हुआ है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी को मदद चाहिए और कई बार भारत से मदद की अपील भी की गई है। अगर आज भारत बलूचिस्तान की मदद करता है तो भविष्य में भारत के लिए सारे रणनीतिक रास्ते खुल सकते हैं। अब सवाल आपसे है, आप सभी भारतीयों की क्या राय है? क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी में मदद करनी चाहिए या फिर रणनीतिक प्रभाव तक ही खुद को सीमित रखना चाहिए? अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो RK न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। RK न्यूज अफेयर, मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।